सो नाउ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। इसमें हम आपका लेक ओपिरियन को भी डिस्कस करेंगे एंड एवरीथिंग इजीली एंड सिंपल विद ट्रिक्स के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बस देखते चलना है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीन अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है। डीएनए में जीन नाचता है क्या धिनतना कि मैं ये हूँ, ऐसा तो है नहीं। तो जीन अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है, आज मेरे हेयर है, आई कलर है, स्किन है, सब हो रहा है, कैसे हो रहा है, ड्यू टू प्रोटीन के फॉर्म में, कैरेक्टर के फॉर्म में अपने आप को जीन एक्सप्रेस करता है। सो जीन से पहले आपका क्या बनता है, जीन क्या है, फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए से आपका आरएनए बनता है, आरएनए से आपका प्रोटीन बनता है, ठीक है। और वही प्रोटीन या फिर एंजाइम्स बनेगा या फिर प्रोटीन की तरह ही फंक्शनल करेगा। सो जीन अपने आप को कैरेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करता है। और यूकैरियोटिक्स में एक्सप्रेशन 4 लेवल में हो सकते हैं। पहले डीएनए से आपका एचएनआरएनए बनता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल, इसमें कुछ गड़बड़ हुआ तो ये बनेगा ही नहीं, ठीक है। पहला इस समय यहाँ रेगुलेट होता है, बहुत सारा प्रोसेस इन्वॉल्व है इसमें, इनिशिएशन, एलोंगेशन देखे थे, सिग्मा फैक्टर, फिर टर्मिनेशन, रो फैक्टर, फिर प्रोसेसिंग लेवल यूकैरियोटिक्स में इंट्रॉन होता है तो इंट्रॉन को हटाना पड़ेगा बाय केपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, ठीक है। तो यहाँ भी रेगुलेट होता है ये बहुत सारा प्रोसेस से। और इतना ही नहीं, अब एमआरएनए जो बन गया न्यूक्लियस में यूकैरियोटिक्स में, इसको निकल के जाना पड़ता है कहाँ, साइटोप्लाज्म में। सो ट्रांसफर ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू दी साइटोप्लाज्म, तो यहाँ में भी बहुत सारा फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। और साइटोप्लाज्म में जाके इस एमआरएनए से क्या बनेगा, आपका ट्रांसलेशन होकर पॉलीपेप्टाइड बनेगा। सो यूकैरियोटिक्स में 4 लेवल में कंट्रोल किया जा सकता है इसको, कोई भी स्टेप में अगर गड़बड़ हो गया तो आगे का प्रोसेस नहीं चलने वाला है, ठीक है। और भी कुछ बातें बताऊंगा। सो जीन एक्सप्रेशन के लिए मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन रेगुलेट दी जीन एक्सप्रेशन। काफ़ी बार आपका मेटाबॉलिक कंडीशन, शरीर का मेटाबॉलिज्म या मेटाबोलाइट कौन सा आ रहा है जिसको मैं डाइजेस्ट करूँगा, ब्रेक डाउन करूँगा, या फिर फिजियोलॉजिकल कंडीशन अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी, और इवन समटाइम्स ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशन जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट होता है, ठीक है। कैसे, तो देखिए, अगर ये सपोज एक मीडियम है जहाँ बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है, ठीक है, अगर मैं इसको एक सबस्ट्रेट ला के डाल दूँ, ऐसा सबस्ट्रेट जो उसका मेटाबॉलिज्म अब उसको करना पड़ेगा, तो क्या होगा, इस बैक्टीरिया में ऐसा जीन्स एक्टिवेट हो जाएगा जो ऐसा एंजाइम्स बनाने लगेगा, जीन से एमआरएनए बना के ऐसा एंजाइम्स बनाएगा जो उस सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन करने लग जाएगा। सो देखिए, इन्वायरमेंट से इन्वायरमेंट पे मैंने कोई सबस्ट्रेट डाला तो उसका जीन एक्टिवेट हो गया। सो मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल कंडीशन भी जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं, स्पेसिफिकली प्रोकैरियोट्स में। सो वही इक्वलाई में जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनता है वो हाइड्रोलाइज करता है लैक्टोज को। लैक्टोज डाइसैकेराइड है, उसको क्या में तोड़ेगा, इंटू मोनोसैकेराइड, दैट इज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। पर अगर लैक्टोज नहीं रहा तो ये एंजाइम नहीं बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, बेकार में है ही नहीं लैक्टोज सबस्ट्रेट, तो क्यों बनेगा। सो देखो, रेगुलेट हो रहा है उसका नीड के हिसाब से, ठीक है। सिमिलरली द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रायो इनटू एडल्ट आर एज ए रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट्स ऑफ जीन। आज जो एक एम्ब्रायो एडल्ट बन गया, ये एम्ब्रायो एडल्ट बनेगा, वो नोज, एयर, लिवर, किडनी सब हो रहा है। कैसे हो रहा है सब कुछ जो बना है एम्ब्रायो से एडल्ट, बहुत सारा सेट होता है। एक सेट का जीन होगा जो बोलेगा तुम किडनी बनाओ, तुम किडनी के सेल्स बनाओ, कुछ तुम लिवर सेल्स करो, उसी से कंट्रोल करते हैं। और डिफरेंट सेट्स ऑफ जीन मिलके अल्टीमेटली एक फंक्शनल इंडिविजुअल बनता है, ठीक है। सो इसके बारे में डिटेल्स में रिप्रोडक्शन में थोड़ा बहुत बता के रखा है और हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। सो वही ये जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट किया जा सकता है कि फिर सबस्ट्रेट इज एडेड टू द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया। सबस्ट्रेट अगर ऐड कर दोगे तो उस सबस्ट्रेट को मेटाबोलाइज करने के लिए सेट्स ऑफ जीन ऑन हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं इंडक्शन। और मेटाबोलाइट या प्रोडक्ट अगर डालते हो तो प्रोडक्ट ही ऑलरेडी डाल रहे हो, सबस्ट्रेट डाले ही नहीं, तो क्या होगा, वो जीन्स जो था, जो बनाने वाला था, वो टर्न ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं रिप्रेशन। सो इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता ही है, ठीक है। सो और भी आगे बातें हैं बताता हूँ, ठीक है। सो मैकेनिज्म एट जीन एक्सप्रेशन, मेटाबॉलिज्म एट मोलिकुलर लेवल बाय विच जीन एक्सप्रेस इटसेल्फ इनटू द फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है फिनोटाइप में, ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर के फॉर्म में। सो जीन या डीएनए का सेगमेंट सिस्टोन ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाएगा, देन प्रोटीन बनेगा, इसी को हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। अपने आप को एक्सप्रेस किया। ना रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन मतलब क्या, कंट्रोल ओवर एक्सप्रेशन ऑफ जीन। रेगुलेशन मतलब क्या, कंट्रोल, रेगुलेट करना। एक्सप्रेशन ऑफ जीन कैसे रेगुलेट किया जा सकता है। सो यूकैरियोटिक्स में 4 लेवल में होता है, ठीक है, ऑलरेडी बता दिया कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल ये यूकैरियोटिक्स प्रोकैरियोटिक्स दोनों में होगा। प्रोसेसिंग
ये तो यूकैरियोटिक्स में होगा, प्रोकैरियोटिक्स में नहीं होता प्रोसेसिंग। ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म यूकैरियोटिक्स में होता है, प्रोकैरियोटिक्स में तो न्यूक्लियस है नहीं, साइटोप्लाज्म में होता है, तो ये प्रोकैरियोटिक्स में नहीं होगा। प्लस ट्रांसलेशन लेवल mRNA से प्रोटीन बनना, तो ये दोनों में होगा, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोटिक्स में जीन एक्सप्रेशन 2 लेवल में रेगुलेट होता है, पर प्रोकैरियोटिक्स में 4 लेवल में, ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, और ये भी ऑलरेडी बता के रख दिया है, ठीक है। नाउ अभी हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। समझने के लिए अब हम प्रोकैरियोटिक्स में जीन एक्सप्रेशन को पढ़ने वाले हैं अभी थ्रू ओपिरन मॉडल, ठीक है, ओपिरन कंसेप्ट। सो इच मेटाबॉलिक रिएक्शन इज कंट्रोल बाय सेट ऑफ जीन्स। हर मेटाबॉलिक रिएक्शन, जैसे किसी चीज़ को डाइजेस्ट करना होगा, कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो, एंजाइम्स का जरूरत चाहिए ही होगा। एंजाइम इज मस्ट, विदाउट एंजाइम कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा ही नहीं अच्छे से, बहुत समय हो जाएगा, बहुत लेजी होगा। और एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स आर नथिंग बट प्रोटीन। टर्शियरी प्रोटीन मॉडिफाई होकर एंजाइम बनता है, और प्रोटीन बना कहाँ से, mRNA से, mRNA बना कहाँ से, DNA से। तो अल्टीमेटली DNA ही एक्सप्रेस कर रहा है ना अपने आप को, जीन ही एक्सप्रेस कर रहे हैं ना DNA का अपने आप को एंजाइम्स या प्रोटीन के फॉर्म में। सो कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो वो तो जीन ही कंट्रोल करता है, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन में एंजाइम इन्वॉल्व होगा, एंजाइम बनेगा DNA से, और उसी फंक्शनल पार्ट ऑफ DNA को हम जीन या सिस्टोन कहते हैं। सो ऑल द जीन्स रेगुलेटिंग ऑन मेटाबॉलिक रिएक्शन कंस्टिट्यूट एन ओपिरन। जो भी जीन्स एक मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व है, जितना भी जीन्स, उसे ही वही एक कंस्टिट्यूट करता है, उसी को हम बोलते हैं ओपिरन। उसी पूरा यूनिट को, रेगुलेटरी यूनिट को हम बोलते हैं ओपिरन, ठीक है। पूरा जीन ऑपरेट करने के लिए वहाँ प्रोमोटर होना पड़ेगा, ये सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, ओपिरन। अलग अलग ओपिरन होता है। लैक्टोस, अगर लैक्टोस का मेटाबॉलिज्म के लिए अगर उसका जो पूरा स्ट्रक्चरल है, रेगुलेटरी यूनिट है, तो उसको हम बोलेंगे लेक ओपिरन। ट्रिप्टोफेन के लिए अगर मेटाबॉलिज्म के लिए अगर ओपिरन है, पूरा रेगुलेटरी यूनिट है, तो उसको हम बोलेंगे TRP ओपिरन। सो इस तरीके से बहुत ओपिरन होता है, ठीक है। वेलाइन ओपिरन, हिस ओपिरन, हिस्टिडीन ओपिरन, मतलब, ठीक है। सो यहाँ हम डिस्कस करेंगे आपका लेक ओपिरन के बारे में। लेक मतलब लैक्टोस मेटाबॉलिज्म के बारे में बात होगा यहाँ में। सो लेक ओपिरन इज द ओपिरन। ओपिरन मतलब क्या, वो स्ट्रक्चरल यूनिट जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन को, वो सेट्स ऑफ जीन जो एक मेटाबॉलिज्म रिएक्शन को कंट्रोल करेगा। सो लेक ओपिरन इज द ओपिरन, वो यूनिट जो कंट्रोल करेगा क्या, लैक्टोस मेटाबॉलिज्म, इसलिए लेक ओपिरन। एंड इट वॉज प्रपोज बाय जैकोब एंड मोनोड, फ्रांकोइस जैकोब एंड जैक मोनोड, ठीक है, जैकोब एंड मोनोड, याद रखिएगा नाम इनका, ठीक है। सो ओपिरन मॉडल एज ऑलरेडी सेड गिवन बाय जैकोब, ये जेनेटिसिस्ट थे, एंड मोनोड बायोकेमिस्ट थे, ठीक है। इकोलाई पे इन्होंने देखा। तो ओपिरन क्या है, ओपिरन इज ए सेगमेंट ऑफ DNA। ओपिरन क्या है, एक DNA का सेगमेंट है या पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल विच फंक्शंस टुगेदर, पूरा टुगेदर फंक्शन करेगा ऐसे सिंगल रेगुलेटरी यूनिट की तरह काम करेगा, और टुगेदर कंट्रोल करेगा मेटाबॉलिक रिएक्शन को, ठीक है। तो इसमें अलग अलग पार्ट होते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स होगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन्स क्या करेगा, mRNA बनाएगा जो अल्टीमेटली पॉलीपेप्टाइड बनाता है, ठीक है। लेक ओपिरन में 3 स्ट्रक्चरल जीन होता है, ZYA, याद रखना क्या, ZYA। प्रोमोटर जीन होगा, इस स्ट्रक्चरल जीन के लिए प्रोमोटर जीन होगा, जहाँ RNA पॉलीमरेज बाइंड करके अल्टीमेटली स्ट्रक्चरल जीन से mRNA बनेगा और वहाँ से प्रोटीन बनेगा। ऑपरेटर जीन होगा, इस प्रोमोटर का काम करने के लिए ऑपरेटर जीन होता है। और अगर आपका मतलब सिस्टम को बंद करवाना है, तो या इस ऑपरेटर रीजन में कुछ प्रोटीन बाइंड करता है, रिप्रेसर प्रोटीन, बताऊंगा अभी, पता चलेगा। और लेक ओपिरन में आई जीन भी होता है, आई है रेगुलेटरी जीन, ये भी जीन है, तो ये भी एमाइनिस प्रोटीन mRNA के लिए कोड करके कुछ प्रोटीन बनाएगा, तो ये क्या बनाता है, रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। रेगुलेटरी जीन रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। सो लेक ओपिरन में क्या होता है अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, थोड़ा समझाने के लिए इधर उधर फिगर करना पड़ता है, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। सो लेक ओपिरन में क्या होता है आपका, बेसिकली लेक ओपिरन में जो है आपका, याद रख लीजिएगा उसका ये पूरा स्ट्रक्चर का नाम पिपोजिया से, क्या, पिपोजिया ZYA, पिपोजिया इजीली, ठीक है। ये P है आपका प्रोमोटर, जहाँ RNA पॉलीमरेज बाइंड करेगा, और ये स्ट्रक्चरल जीन ZYA, ठीक है। और इस स्ट्रक्चरल जीन का ये ऑपरेटर है, ऑपरेट करने में हेल्प करेगा कि ऑन होगा ना ऑफ होगा। और फिर आई जीन है, ये भी mRNA बनाएगा, और उस mRNA से क्या बनेगा, रिप्रेसर प्रोटीन, और इस आई जीन के लिए ये प्रोमोटर है। सो लेक ओपिरन में याद रखिएगा पिपोजिया, रेगुलेटरी या इनिबिटरी जीन होता है आई जीन, 3 स्ट्रक्चरल जीन होता है ZYA, ठीक है, जो mRNA बनाएगा,
और सिंस प्रोकैरियोटिक्स का बात कर रहे हैं तो पॉलीसिस्टोनिक होगा, Z अलग है प्रोटीन बनाएगा, Y अलग एंजाइम बनेगा, Na अलग एंजाइम बनेगा और एक ऑपरेटर यूनिट होता है, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन के लिए। ठीक है, अभी बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। सो स्ट्रक्चरल जीन का रोल क्या है? सो जेड जीन जो कोड होता है, जेड जीन जो है ये mRNA बना के क्या बनेगा आपका, प्रोटीन बना के कौन सा एंजाइम बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए जेड जीन कोड करता है क्या, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या होता है, ये लैक्टोज को आपको तोड़ देता है इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में, ठीक है, लैक्टोज को मेटाबोलाइज कर देता है उसका इंडिविजुअल कंपोनेंट में, दैट इज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, जेड वाला। वाई जीन क्या करता है आपका, परमेस के लिए कोड करता है। परमेस क्या करेगा, अगर ये बैक्टीरिया है सपोज और इस बैक्टीरिया के सराउंडिंग में इस तरीके से अगर आपका लैक्टोज पड़ा हुआ है ना, तो उस लैक्टोज को सेल के अंदर में लाना पड़ेगा ना बैक्टीरिया को, तभी ना आपका वो डाइजेस्ट करेगा, उसको मेटाबोलाइज करेगा। तो उसको अंदर आने के लिए यहाँ कुछ पोर बन जाता है, परमिट करेगा पोर बन के, ताकि लैक्टोज अंदर आ पाए। और वो कैसे होगा, वो कौन से एंजाइम की मदद से होगा, ये परमेस की मदद से होगा, ठीक है। तो इसके लिए कौन करता है, वाई जीन। सो इट इंक्रीजेस परमिएबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज, दैट इज अल्टीमेटली लैक्टोज का परमिएबिलिटी बढ़ा देता है, परमेस परमिएबिलिटी बढ़ाता है, ठीक है। और ए जीन जो होता है ट्रांसएसिटाइलेज के लिए कोड करता है, ये भी लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है, ये भी एंजाइम ट्रांसएसिटाइलेज। तो इसको आप कैसे याद रखोगे, तो इसको याद रख लेना, बीपी ठीक है या ब्लड प्रेशर ठीक है, बीपी ठीक है सेंटेंस में लाने के लिए, डेट इज जेड कोड फॉर बी मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ब्लड प्रेशर ठीक है, पी मतलब वाई वाला परमेस के लिए कोड करेगा और ए मतलब टी मतलब ट्रांसएसिटाइलेज के लिए कोड करेगा। तो ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हो इसको आराम से, ठीक है। सो अभी देखते हैं हम लेकोपेरिन का कहानी, ठीक है। ये रहा लेकोपेरिन पिपोजिया, ये स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। सो इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर मतलब क्या, लैक्टोज नहीं है। अगर लैक्टोज नहीं है, अगर लैक्टोज है ही नहीं, तो यहाँ आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा। सपोज लैक्टोज नहीं है बैक्टीरिया का सराउंडिंग में, बैक्टीरिया का डाइजेस्ट करने के लिए, सो ये बेकार में क्यों यहाँ से एमआरएनए बनाएगा, और एमआरएनए बना के क्यों बेकार में बीटा गैलेक्टोसाइडेज आपका परमेस एंड ट्रांसएसिटाइलेज बनेगा, क्यों, ठीक है। सो क्या होता है, नॉर्मली जब आपका इंड्यूसर एब्सेंट होता है, मतलब अगर कोई लैक्टोज नहीं है, लैक्टोज इंड्यूसर हिसाब से काम करता है, ठीक है। तो लेकोपेरिन जो है ये पूरा जो पिपोजिया रेगुलेटरी यूनिट है ये ऑफ रहता है, स्विच ऑफ। कैसे, सो जब आपका लैक्टोज नहीं रहता है ना, तो ये आई जीन रिप्रेसर एमआरएनए बनाता है जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, और ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर का साथ जाके इस तरीके से बाइंड कर लेता है, ऑपरेटर का साथ जाके सब ब्लॉक कर दिया ताकि आरएनए पॉलीमरेज आगे ना जा पाए और वो स्ट्रक्चरल जीन को एमआरएनए बनाने ना दे। तो बीच में आकर ब्लॉक कर दिया कौन, रिप्रेसर प्रोटीन। कब, जब आपका इंड्यूसर लैक्टोज नहीं रहता है तो सो जब लैक्टोज नहीं रहेगा तो रेगुलेटरी जीन सिंथेसाइज करेगा एमआरएनए जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, और ये प्रोटीन जाके ऑपरेटर रीजन को जाके बाइंड करेगा और आरएनए पॉलीमरेज को मोमेंट को ब्लॉक कर देगा ताकि स्ट्रक्चरल जीन एक्सप्रेस ना हो। क्यों, क्योंकि इंड्यूसर है ही नहीं, लैक्टोज है ही नहीं, तो क्यों एक्सप्रेस होना है बेकार में, ठीक है। एंड इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है, तो लैक्टोज आ जाएगा बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया में जब लैक्टोज आ जाएगा आपका तो क्या होगा, ये तीनों एंजाइम्स बनना चालू हो जाएंगे, एक्सप्रेशन इनका स्टार्ट हो जाएगा, मतलब लेकोपेरिन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो सवाल ये भी होगा कि सर जब लैक्टोज नहीं था तो बैक्टीरिया का लेकोपेरिन ऑफ था, तो लैक्टोज आया उसके बाद लेकोपेरिन ऑन होगा ना, तो लैक्टोज अंदर घुसा कैसे, वो तो परमेस एंजाइम से घुसता है ना। तो याद रखना, थोड़ा बहुत परमेस एंजाइम का एक्टिविटी हमेशा रहता है बैक्टीरिया में, ताकि लैक्टोज हो तो उसको अंदर आने दे ताकि ये लेकोपेरिन स्टार्ट हो, ठीक है। सो इन दी प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर कौन है भैया, तो मेरा इंड्यूसर है आपका कौन, तो लैक्टोज। सो इफ लैक्टोज इज प्रोवाइडेड इन द ग्रोथ मीडियम, देन द लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द इकोलाई सेल बाय द एक्शन ऑफ परमेस, ठीक है। लो लेवल ऑफ परमेस एक्टिविटी हमेशा रहता है, तो उस समय में क्या होगा, ये लैक्टोज या एलोलैक्टोज जो भी हो उसका ही फॉर्म है एलोलैक्टोज, वो क्या करेगा, अब ये आई जीन से जो रिप्रेसर एमआरएनए बनकर रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा ना, ये उसके साथ बाइंड कर लेगा, लैक्टोज जाके उसके साथ बाइंड कर लेगा रिप्रेसर प्रोटीन के साथ, ताकि ये ऑपरेटर के साथ जाकर बाइंड कर ना पाए। और जब ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज मजा में आएगा प्रोमोटर में, इस तरीके से प्रोमोटर में बाइंड करेगा और ये तीनों को एक्सप्रेशन दिलवाएगा, जेड तीनों से एमआरएनए बनवाएगा और एमआरएनए बना के अल्टीमेटली बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेस और ट्रांसएसिटाइलेज बनेगा, जो कि
लैक्टोस मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे, ठीक है। सो जब लेकोपेरिन लैक्टोस रहता है जो इंड्यूसर की तरह काम करता है, तो आपका क्या होगा, लेकोपेरिन ऑन रहता है, ठीक है। सो लेक्टर जो इंड्यूसर है क्या करेगा, बाइंड करेगा रिप्रेसर प्रोटीन के साथ, इसके साथ बाइंड कर दिया, इसको ब्लॉक कर दिया। सो रिप्रेसर प्रोटीन नाउ कैन नॉट बाइंड टू प्रोमोटर, अब बाइंड नहीं कर पाएगा ऑपरेटर में, सॉरी नॉट प्रोमोटर, ऑपरेटर में बाइंड नहीं कर पाएगा। एंड ऑपरेटर रीजन बिकम फ्री एंड इंड्यूसेस, अब आरएनए पॉलीमरेज को इंड्यूस करता है कि भैया जाओ बाइंड करो प्रोमोटर जीन के साथ और स्टार्ट कर दो अपना ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसलेशन होकर अल्टीमेटली एंजाइम्स बनेगा, और ये जब एंजाइम्स बन जाएगा तो अल्टीमेटली बाकी लैक्टोस को ये मेटाबोलाइज कर देगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा कहानी है, ऑलराइट। सो ग्लूकोज और गैलेक्टोस कैनॉट एक्ट इंड्यूसर ऑफ लैकोपेरिन, ये रेगुलेटरी यूनिट है लैक्टोस के लिए, तो यहाँ ग्लूकोज और गैलेक्टोस इंड्यूसर नहीं होगा, लैक्टोस ही होगा, ठीक है। सो रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरिन बाय रिप्रेसर, रिप्रेसर जाके ऑफ कर दे रहा था अगर लैक्टोस नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव रेगुलेशन, ठीक है। एंड लैकोपेरेशन इज अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल, और जब लैक्टोस है तो पॉजिटिव हुआ, काम बन रहा है, सारा एंजाइम्स बन रहा है, लैक्टोस मेटाबॉलिज्म होगा, तो ये पॉजिटिव रेगुलेशन है, ठीक है। सो इसको और बढ़िया से समझ में आएगा, और एक बार कॉपी का नोट से समझा देता हूँ, ठीक है। सो पिपोजिया, ठीक है। सो आई जीन जो होता है ये मोनोसिस्टेनिक होता है, ये मोनोसिस्टेनिक जीन है, क्यों, एक ही जीन है देखो आई, तो ये मोनोसिस्टेनिक एमआरएनए बना के एक ही प्रोटीन बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन। अगर लैक्टोस नहीं है तो ये रिप्रेसर प्रोटीन किसके साथ बाइंड करेगा, ऑपरेटर के साथ, और आरएनए पॉलीमरेज को आगे जाने नहीं देगा और ये ट्रांसक्राइब होने नहीं देगा, तो लैकोपेरिन ऑफ है। और अगर लैक्टोस है तो लैक्टोस इसको जाकर बाइंड कर लेगा रिप्रेसर को, तब ऑपरेटर में बाइंड हो नहीं पाएगा, और तब आरएनए पॉलीमरेज बढ़िया से इसको ट्रांसक्राइब करके एमआरएनए बना देगा, और एमआरएनए से आपका तीनों एंजाइम बन जाएगा ZYA से, ब्लड प्रेशर ठीक, दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज and trans-acetylase, and all these three are required for your lactose metabolism. बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज एंड ट्रांस-एसिटाइलेज क्या काम करता है ऑलरेडी बता के रखा हुआ है, ठीक है। ब्लड प्रेशर ठीक है, ट्रिक से याद रख सकते हो। सो देखिए, इन नॉर्मल कंडीशन लैक्टोस अवेलेबल नहीं रहने से लैकोपेरिन क्या होता है, नॉर्मली स्विच ऑफ मोड में रहता है, ठीक है। तो इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर ये क्या करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू दी ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ओपेरिन इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। तो इस समय में आपका लैकोपेरिन ऑफ रहता है, स्विच ऑफ रहता है लैकोपेरिन बाय आई जीन और रिप्रेसर जीन और रिप्रेसर प्रोटीन, और इसको हम कहते हैं नेगेटिव कंट्रोल और रेगुलेशन। नेगेटिव कंट्रोल है, अभी नहीं काम कर रहा है, ठीक है। एंड इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर सिंपल है, व्हेन लैक्टोस इज प्रेजेंट ओपेरिन गोज इन स्विच ऑन मोड, स्विच ऑन मोड में चला जाएगा वो, लैक्टोस है तो स्विच ऑन मोड। तो कैसे लैक्टोस अंदर जाएगा, तो a low level of operin is always there, ठीक है, is always present to let lactose enter the cell, परमियस से लैक्टोस एंटर करने देगा, इसलिए लो लेवल का एक्टिविटी हमेशा प्रेजेंट रहता है, और लैक्टोस जब आ गया तब धमाधम और हो जाएगा। सो लैक्टोस या एलियोलैक्टोर इंड्यूसर हिसाब से काम करता है, और ये क्या कर देगा, रिप्रेसर प्रोटीन को बाइंड करके इनएक्टिव कर देगा। अब ये इनएक्टिव हो गया तो ये ऑपरेटर में जाकर बाइंड नहीं कर सकता, तो आरएनए पॉलीमरेज बढ़िया से ट्रांसक्राइब करके BPT ब्लड प्रेशर ठीक एंजाइम्स बना देगा, और बढ़िया से लैक्टोस का मेटाबॉलिज्म चलते रहेगा, ठीक है। सो एज द सबस्ट्रेट लैक्टोस एनहेंसेस द फॉर्मेशन ऑफ रिक्वायर्ड एंजाइम, इट इज़ इंड्यूसिबल सिस्टम, अब पॉजिटिव रेगुलेशन हो रहा है, ठीक है, ठीक है। लैकोपेरिन बहुत ही सिंपल है, सिंपल भाषा में 2 मिनट का खेल है, बट अच्छे से समझा दे रहा हूँ। तो समरी अगर लैकोपेरिन का देखा जाए तो देखो नॉर्मली स्विच ऑफ रहता है, पर जैसे इंड्यूशन आया लैक्टोस या लैक्टोस तो लैकोपेरिन क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। कैसे ऑन कैसे ऑफ मैकेनिज्म बता दिया। इफ़ लैक्टोस एब्सेंट तो स्विच ऑफ रहता है वही है, और लैक्टोस प्रेजेंट तो लैकोपेरिन ऑन हो जाता है। सो रिप्रेसर प्रोटीन आई जीन से जो बनेगा, अगर वो ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड कर दिया तो स्विच ऑफ ऑब्वियसली, ठीक। और ये कब होगा, जब लैक्टोस नहीं होगा। और रिप्रेसर प्रोटीन वो इंड्यूसर अगर लैक्टोस है और एलो लैक्टोस या लैक्टोस के साथ रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड हो गया तो ये इनएक्टिव हो जाएगा रिप्रेसर प्रोटीन, और ऑपरेटर एक्टिव होकर आरएनए पॉलीमरेज आराम से बना देगा, तो उस समय लैकोपेरिन स्विच ऑन रहेगा, ठीक है। सो इसके साथ हम लोग का रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन विथ एग्जांपल ऑफ लैकोपेरिन आराम से हम लोग का होता है ख़त्म। नेक्स्ट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड DNA फिंगरप्रिंटिंग, वो फाड़ू ट्रिक के साथ एकदम पढ़ा दूंगा, कभी नहीं भूलोगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का किसमें कितना सीक्वेंस है, फुल ट्रिक है। और DNA फिंगरप्रिंटिंग भी ऐसा पढ़ाऊँगा जैसे VNTR एंड ऑल दिस। क्या है VNTR, सिर्फ पता चलता है DNA फिंगरप्रिंटिंग VNTR से करते हैं, भाई VNTR है क्या, तो सब डिटेल्स में बढ़िया से पढ़ा दूंगा।
ताकि फ्यूचर में कभी भी आपको काम आ जाए प्रैक्टिकली भी, ठीक है। सो आई होप गाइस समझ में आया हो। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।